आप साफ देख सकते हैं कि इस पंचायत के गांव के लोगों का साफ का नाम है कि यहाँ के मुखिया के द्वारा किसी भी प्रकार का काम नहीं किया गया है। वो लेबर के नाम पर पैसा निकाल लेते हैं, काम जेसीबी से होता है, काम जो है जेसीबी से होता है और लेबर के नाम पर पैसा निकाल के कुल रख लेते हैं। मैंने यहाँ जो है ना, यहाँ घुसबरी पंचायत इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। और अगर इस बार जो है उनको औकात मुखिया जी के पता लग जाएगा कि मैंने मुखिया के चुनाव के लड़ाई का मतलब क्या होता है। जो 20 साल राज किए हैं उनको 5 साल में अब पता लग जाएगा। यहाँ पर एक भी काम नहीं हुआ है। यहाँ जो है 20 बरस से पति या पत्नी राज कर रहा है और एक भी काम नहीं हुआ। ये जो सोलिंग है इसमें 3 तरह का पैसा निकाला गया है, ईंट सोलिंग, पीसीसी ढलाई और नाली का। देखिए यहाँ खाली सिर्फ ईंट सोलिंग हुआ है और टोटल रुपया जो है घोटाला किया गया है। एक भी काम नहीं हो। 20 साल से जो मुखिया रहेगा उस पंचायत का इस तरह का दासा रहेगा। देखिए ये जो मुखिया यहाँ के हैं वो कितने सालों से यहाँ पर? 20 साल से। 20 साल से पति और पत्नी दोनों पति और पत्नी जनता को गुमराह करके और पैसा के लालच दे करके 20 बरस से राज कर रहे हैं, लेकिन एक भी कामयाब नहीं हो। टूटी फूटी है। हम तो पानी में हेल के घर जाते हैं, रोड नहीं बना है, वह बहुत दिक्कत हो रहा है रोड के बारे में। कोई काम नहीं मुखिया के। अच्छा, 7 निश्चय योजना के तहत वृद्धा पेंशन योजना भी मिला था। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ ठीक हुआ, आप तो देख ही रहे खुद आँख से। दूध का क्या स्थिति, वही लड़कन जाता है आता है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है स्कूल में। ठीक कहाँ, रोड अभी है, नाला है, सब कुछ तो बनने वाला है, सब कुछ तो बनना जरूरी है। लाइट उठ के दिक्कत होती है। हाँ, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। सड़क बनना चाहिए था। सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, ये सब कुछ तो होना चाहिए। नाला बनना चाहिए। नाला का क्या स्थिति है? नाले के सबसे दिक्कत पूर्ण नल है। सीवरेज का नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। आपके साथ में सानू महाराज। पंचायती चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। पंचायत के मुखिया ने भी अपनी ताल ठोक दी है। राजनीतिक विरासत पर सबों ने अपनी अपनी चालें भी चल दी हैं। अब तो देखना यह है कि किसकी बाजी पलटती है और किसके पास में दम है, क्योंकि जिला प्रशासन अब उन लोगों से खर्च का ब्यौरा मांग रही है जो 2016 के पंचायती चुनाव को लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जिन्होंने भी पिछली बार खर्च का ब्यौरा जिला प्रशासन को नहीं सौंपा है, उन्हें इस बार चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, जिससे प्रत्याशियों और जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मच चुकी है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों के कार्यालय में हुए कार्यों की भी सूची मांगी गई है। अब तो जनता ही बताएगी कि उनके पंचायत क्षेत्र में कितना काम किया। आज जनता बोलेगी बोल और जनप्रतिनिधियों की खोलेगी पोल। इसी कड़ी में मैं मौजूद हूँ घोसवरी पंचायत के टेका बिघा गांव में और यहाँ की जनता से जानेंगे कि उनके पंचायत में कितना कार्य संपन्न हुआ है और कितने कार्य में अभी भी ये लोग वंचित हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसवरी पंचायत के घोसवरी गांव में, जहां पर हम जनता से ही जानेंगे कि यहाँ पर विगत 5 सालों में कितना विकास का कार्य है। सब कुछ ठीक ठाक है, सारी योजनाएं सब कुछ सही है। यहाँ सब कुछ अभी ठीक कहाँ, रोड अभी है, नाला है, सब कुछ तो अभी बनने वाला है, सब कुछ तो बनना जरूरी है। लाइट उठ के व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सब है। ब्लॉक बनवे गया, गोदाम है, खाद पानी टंकी है, सब कुछ है ना। कौन सी इस बार जिला प्रशासन का आदेश आया है कि जो पिछले बार 5 साल के लिए मुखिया जी बनाए गए थे, अगर वो लोग अपने काम का ब्यौरा नहीं देंगे तो उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगा, वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या लगता है कि पिछले बार जो मुखिया जी थे अच्छा काम किए हैं? गांव में काम दिख रहा है? काम तो दिखाइए देखलखिन जो बनलखिन सब तो सभ्य आदमी के नजर तर हन। अरे बचल है बकिए जो देखलखिन तो सब जान रहे कि फलना चीज बनलखिन। क्या दिक्कतें रह गई हैं? क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ आपके नजरिए से? अभी कार्ड वाला काम, अभी राशन वाला कार्ड है जो कुछ बंद हो गया है, कुछ मिला कुछ के नहीं मिला है, बहुत आदमी बचा हुआ है। मतलब काम हुआ लेकिन कुछ लोगों को मिला। हाँ, बहुत आदमी बचल है जी। वृद्धा पेंशन वगैरह का क्या स्थिति? वृद्धा पेंशन में भी वही है, बहुत आदमी के मिल रहा है, बहुत आदमी के नहीं मिल रहा है।
जिसको मिलना चाहिए उसको भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, बरसात के समय में यहाँ पर जल जमाव की क्या स्थिति रहती है? दिक्कत होती है। हाँ, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। नहीं है। सड़क बनना चाहिए था। सड़क बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, ये सब को तो होना चाहिए। नाला बनना चाहिए। नाला का क्या स्थिति है? नाले के सबसे दिक्कत पूर्ण नल है। सीवरेज का कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। सीवरेज का कोई सिस्टम है? नाली नली उली साफ सफाई? ना वो सब नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? टूटी फूटी है। हम तो पानी में हेल के घर जाते हैं, रोड नहीं बना है, तो वह बहुत दिक्कत हो रहा है रोड के बारे में। कहाँ पे पड़ता है आपका? घोसवारी पंचायत पड़ता है। घोसवारी में पानी भी लगता है? हाँ, पानी लगता है जी। पानी में हेल के जाते हैं। सड़क का कोई उपाय? कोई उपाय नहीं है सर, एकदम हेल के जाते हैं। हो सकता कीड़ा काट लेगा कि क्या लाइट वगैरह का क्या? लाइट तो है, ये बात तो है सर, लाइट है, बाकी और सब बहुत दिक्कत है। योजनाओं के बारे में अगर बताया जाए तो क्या? कोई विकास नहीं होया है घोसवारी पंचायत में। कोई विकास? कोई विकास नहीं है। क्या चाहते हैं, इस पर बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रुदल यहाँ कोई काम? नहीं हो रहा हरजन में। हरजन टोला में काम? हाँ, यानी रोड उठ के की कुछ कोई चीज ना, कुछ रोड कुछ ना। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिला हवा? हाँ, वृद्धा पेंशन मिला है? हाँ। अच्छा, और कौन कौन सा काम यहाँ पे जनप्रतिनिधि के द्वारा करल गेले है? हाँ, और हमरा कोई पता ना आपको। क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सा काम था जो इस गांव में होना चाहिए था जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है? अरे है सब घर सड़क के मरम्मत कहाँ हो लेन, और की हमरा समझ में आती। बिजली पानी सबका व्यवस्था है गांव? हाँ, ये सब के है को। जी। वृद्धा पेंशन वगैरह सब मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। बच्चा का स्कूल में सब कुछ मिल रहा हाँ, है? वो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना वो सब के ना है। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? हमरा चुनाव फिर सर पे है, फिर चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि पिछले बार जिनको टिकट दिया गया था 5 साल कामों का ब्यौरा दीजिए, अन्यथा इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या लगता है 5 साल आपके गांव में हम लोग आए हुए हैं, क्या उन्नति हुई है, क्या विकास का काम यहाँ हुआ? उन्नति का हुआ है, आप तो देख ही रहे खुद आँख से, तो आप तो अनुमान लगा सकते हैं कितना उन्नति हुआ है, कितना विकास करा है सरकार। सड़कों की स्थिति कोई खास यहाँ पे नहीं नजर आ रही है, तो वही कहे ना सर कि आप तो देख सकते हैं क्या उन्नति हुआ है, अब क्या कर रहे हैं सरकार। अभी रेंट क्रेडिट कार्ड योजना दी जाती है यहाँ, क्रेडिट कार्ड वगैरह आप लोगों के लिए नहीं कुछ किया गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्कूल का क्या स्थिति है यहाँ पे अपने गाँव में? उसका क्या स्थिति, वही लड़कन जाता है आता है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है अभी स्कूल में। कंट्रोल वगैरह का जो राशन वगैरह मुहैया कराई जाती है, सब का कोई व्यवस्था नहीं? राशन वो है सप्ताह में 2 बार मिला, 5 दिन का। कितना खुश हैं नाखुश हैं इस पुराने मुखिया से? क्या लगता है मुखिया में बदलाव आना चाहिए इस बार? बदलाव तो आना चाहिए, क्या कोई काम उम हो नहीं रहा है, तो बदलाव आना तो जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? सुधार। क्या लगता है चाचा जी, फिर चुनाव है, फिर चुनाव आएगा सर पे और मुखिया जो लोग फिर दरवाजे पे आएंगे? पिछले बार का जो चुनाव हुआ था उसमें इस बार साफ कह दिया गया है कि पिछले बार का चुनाव का ब्यौरा दीजिए और जीत कर जो गए थे वो कामों का ब्यौरा दीजिए, अन्यथा इस बार टिकट नहीं मिलेगा। अब इस बार साफ कर दिया गया है कि काम कीजिए तो चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। क्या लगता है गांव में पिछले 5 साल में क्या उन्नति देखने को मिली, क्या विकास? जो करना था मुखिया जी के करवे किए हैं। रोड जो कहते हैं लोग शिकायत करते हैं, तो कहाँ जो अभी रोड है कि आपके सामने रोड एक खड़ा है रोड पर, क्या मुखिया जी का देन है? अब रही बात कि एक बार पूरा गांव के स्वच्छ बनाना या 2 बार में बस की चीज़ कोई मुखिया बने संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा गली है जो कि बचा हुआ है, तो करीब करीब गली ढलैया तक होल है जो कि घूर के देख सकते हैं लोग। और अदर पंचायत में जो न हुआ है सो इस पंचायत हुआ है जो कि आँख के सामने आप बायां तरफ खड़ा होकर देखिए कि मिनी ब्लॉक तक यहाँ बन गया। पानी टंकी बना, किसी ब्लॉक में ऐसा थी, ब्लॉक भर में कोई पंचायत में ऐसा नहीं बना है जो कि बना है। आप द्वेष भावना से हम भले, हाँ वृद्धा पेंशन जो है उस पर ध्यान नहीं दिए हैं, बहुत लोग अभी वंचित हैं। और राशन कार्ड की जो समस्या है, तो राशन कार्ड के तो जीविका के माध्यम से बिल्कुल कबर फार्म भराया है, वो टोटल व्यक्ति के करीब अपना हाथ से हम लोग भरवाए हैं, जो कि 400 आदमी के राशन कार्ड मिला है। जिस व्यक्ति को अपना कागज़ से कमी है, बैंक खाता नहीं खुला हुआ है, किसी के आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, उस वजह से राशन कार्ड में उनको बन नहीं पाया है।
लेकिन जो फार्म भराया है करीब 400 आदमी के राशन कार्ड अब नया में बना है। मतलब कि कह सकते हैं कि लगभग काम पूरा किया गया है, कुछ कामों में ही त्रुटियां हाँ, रह कुछ गई। काम अभी त्रुटि है जो कि एक बार में संभव किसी कोई मुखिया बने बस की चीज़ नहीं है। क्या नाम अब पूरा गांव का खुश करना, जब भगवान खुश नहीं किए तो कोई पंचायत के मुखिया विधायक क्या खुश कर सकते हैं। एक समान भगवान नहीं बनाए हैं तो ये पंचायत के मुखिया हो या विधायक हो या मंत्री हैं, वो क्या बनाएंगे। मतलब एक बार और मौका मिले तो बाकी के कामों को वो तो जनता के ऊपर है, जनता जिसको चाहेंगे उनको वोट देंगे। ये किसी को हम बारे नहीं कर सकते हैं कि एक बार उनको चांस दिया जाए, उनको दिया जाए, वो जनता के ऊपर है। जनता और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे यहाँ के कुछ लोग। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। अशोक चाचा, क्या कितना विकास अभी इस गांव में हुआ है? कोई विकास नहीं। संतुष्ट नहीं है मुखिया जी से? मुखिया जी से कहें कि मुख्यमंत्री जी से जब संतुष्ट नहीं है तो मुखिया जी क्या चीज़ है? अच्छा, नली गली वो सामने देख रहे हैं, न कहीं नली है न कहीं गली है। विकास करते। विगत 5 सालों में कितना विकास हुआ है? कितने कार्य किए गए हैं आपके मुखिया के? हमारे समझ में कहीं कुछ होबे नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो जैसा कि आप साफ देख सकते हैं कि इस पंचायत के गांव के लोगों का साफ का नाम है कि यहाँ के मुखिया के द्वारा किसी भी प्रकार का काम नहीं किया गया है। हम कुछ और लोग से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ज़मीनी तौर पे यहाँ पर कितना विकास हुआ है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? रुदल सिंह। कितना विकास अभी तक आपके गांव में हुआ है? बहुत विकास हुआ। बहुत। अभी तो हमारे सामने इन्होंने कहा कि कोई विकास नहीं हुआ है मुखिया जी के द्वारा, आप बोल रहे हैं बहुत विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है, कुछ बता सकते? उसका मतलब नहीं हुआ, मेरे तरफ से हुआ है। जैसे करंट हुआ, बिजली लाइन हुआ, रोड हुआ, इस सब में विकास हुआ। हम लोग अभी आपके गांव का भ्रमण करते हैं, हम लोग अभी आपके गांव का भ्रमण किए, जहाँ पर बहुत जगह ऐसी भी हमें मिली जहाँ पर रोड अमूनन रोड की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि रोड यहाँ पर सही है? हाँ, मतलब तो अभी तो रिपेयर होगा तब ना, एक बार बन गया तो उसके लिए तो 5 साल टाइम चाहिए ना। जैसा आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका कहना है कि यहाँ के मुखिया के द्वारा किसी भी प्रकार का काम नहीं किया गया है। वही अगर दूसरी ओर हम बात करें तो अभी आपने देखा कि यहाँ के मुखिया के द्वारा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ज़मीनी तौर पे किया गया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि अभी तक कितना विकास महज इस गांव में हुआ है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद यादव। अरविंद बच्चा, चाचा क्या अभी तक कितना काम हुआ है? कोई काम ना, कोई काम नहीं। कोई काम ना मुखिया के। अच्छा, 7 निश्चय योजना के तहत वृद्धा पेंशन योजना भी मिला था? कुछ ना नहीं मिला? कुछ ना, कुछ नहीं मिला है अभी तक। हाँ। अच्छा, ये राशन वगैरह का मुहैया भी करवाने के लिए सरकार ने राशनों वगैरह नहीं मिला, मनी की नहीं मिलता। अमूनन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ के मुखिया के द्वारा किसी भी प्रकार का काम नहीं किया गया है। जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोगों से रुक कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। हमारे साथ युवा हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनके मुखिया यहाँ पर कितना कार्य किए हैं और कितना विकास यहाँ पर देखने को मिला है। वो भैया एक बार बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सर्वजीत कुमार। सर्वजीत जी, क्या करते हैं आप? तो दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं? यहाँ मुखिया जी के द्वारा कोई पढ़ाई लिखाई की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना भी दी गई है मुखिया जी को? नहीं दिया गया, कुछ मुहैया नहीं करवाया गया। कितने साल से हैं यहाँ के मुखिया? यहाँ का मुखिया तो 5 साल से। 5 साल से हैं। पहले क्या विकास का दर था, अभी के विकास के दर में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है, यानी कि हैरान करने वाली ये बातें आपको मैं जो अपनी जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट से दिखा रहा हूँ। यहाँ के मुखिया के द्वारा किसी भी प्रकार का काम किया ही नहीं गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के मुखिया के द्वारा काम किया गया है, वही कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ का मुखिया किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रहे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे रुक करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कितना काम किया गया है। कितना काम आपके मुखिया के द्वारा किया? यहाँ पर एक भी काम नहीं हुआ। यहाँ जो है 20 बरस से पति या पत्नी राज कर रहा है और एक भी काम नहीं हो। ये जो सोलिंग है इसमें 3 तरह का पैसा निकाला गया है, ईंट सोलिंग, पीसीसी ढलाई और नाली का। देखिए यहाँ खाली सिर्फ ईंट सोलिंग हुआ है और टोटल रुपया जो है घोटाला किया गया है। पूरा पैसा घोटाला किया? पूरा पैसा घोटाला किया गया। यहाँ भ्रष्टाचार से मुखिया जो है भरा हुआ है।
भ्रष्टाचार से, सिर्फ घोटाला ही घोटाला, काम धरती पर एको को नहीं है। यानी जमीनी स्तर पे काम यहाँ पर नहीं किया गया है। एक भी काम नहीं हो। 20 साल से जो मुखिया रहेगा उस पंचायत का इस तरह का दशा रहेगा। देखिए ये जो मुखिया यहाँ के हैं वो कितने सालों से यहाँ पर? 20 साल से। 20 साल से पति और लगातार? पत्नी दोनों पति और पत्नी जनता को गुमराह करके और पैसा के लालच दे करके 20 बरस से राज कर रहे हैं, लेकिन एक भी कामयाब नहीं हुआ। अमूनन आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता का साफ कहना है कि यहाँ के 20 सालों से राज किए हुए मुखिया और उनकी पत्नी दोनों यहाँ की मुखिया हैं, दोनों मुखिया के कार्यरत पर रह चुकी हैं और इनका कहना है कि जितनी भी योजनाओं के लिए पैसा मुहैया करवाया गया सरकार के द्वारा वो साफ उन्होंने अपने खाते में लिया और जनता को बेवकूफ़ बनाकर सारे पैसे को घोटाला किया है। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि यहाँ के मुखिया के द्वारा किन किन योजनाओं पर काम किया गया, क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या उन्नतियाँ हुआ, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं की गई या फिर उन्हें करना चाहिए। हम बात करते हैं और आपको बताते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? राजनंदन से। राजनंदन भैया, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कुछ लोग संतुष्ट हैं मुखिया जी से, कुछ लोग असंतुष्ट हैं मुखिया जी से। तो है जी, तो आप अपने स्तर पर बताएं कि कितना काम अभी तक यहाँ के मुखिया के द्वारा किया गया है? कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, जो बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं, ग्रामीण योजना के तहत दी गई हैं, वृद्धा पेंशन योजना भी दी गई है, क्या क्या योजनाओं पर काम किया गया है? कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। इंदिरा आवास में तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। एक मिनट हम आपसे बात करेंगे, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। हाँ जी। इंदिरा आवास में 1,40,45,000 रुपया आता है। अच्छा, 50% मुखिया जी लेते हैं और 50% आपको जिसका नाम से आता है उसको मिलता है। अच्छा। अब बताइए 75,000 70,000 रुपया मिलता है, मान लीजिए जिसका नाम से आया उसका 75,000 रुपया में एगो रूम भी बनेगा और 50% पैसा क्या चीज़ के मुखिया जी लेते हैं? मुखिया जी बतावे कि हम 50% इंदिरा आवास में क्या चीज़ के लेते हैं। पैखाना में 12,000 रुपया आता है, 6,000 रुपया लेते हैं, 6,000 रुपया किसान को मिलता है, पब्लिक को मिलता है, जनता को मिलता है। यानी कि योजनाओं के द्वारा उसमें से 50% जितने भी राशि होती है वो अपने खाते में लेते हैं और उसमें जो कुछ बचता है वो जनता के हित में काम करने में वो लगाते हैं। जो है जी, वो लेबर के नाम पर पैसा निकाल लेते हैं। काम जेसीबी से होता है, काम जो है जेसीबी से होता है और लेबर के नाम पर पैसा निकाल के कुल रख लेते हैं। माने यहाँ जो है ना, यहाँ घुसबरी पंचायत इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। और अब इस बार जो है उनको औकात मुखिया जी के पता लग जाएगा कि माने मुखिया के चुनाव के लड़ाई का मतलब क्या होता है। जो 20 साल राज किए हैं उनको 5 साल में अब पता लग जाएगा। यानी कि यहाँ की जनता ने ठान लिया है और जनता बहुत ही आक्रोशित नज़र आते हुए हमें दिख भी रही है। कहना है यहाँ की जनता का कि इस बार मुखिया जी जो 20 साल से राज कर रहे हैं, इस बार उनका यहाँ पर किसी भी प्रकार का राज नहीं होगा। इस बार बदलाव इनको चाहिए और ऐसे ही हम तमाम जगहों का रुख करेंगे। आपको वहाँ की जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट से रूबरू करवाएंगे, वहाँ की जनता से बात कर वहाँ के गांव की, वहाँ के पंचायत का जायजा लेते हुए हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे।